2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब, बीच में कोई ना बोले म्यूट रहने देना, मैं पूरा एक दफा कर दूं उसके बाद फिर डिस्कस कर लेते हैं। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25। ठीक है, अब इसमें आयोटा से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा था कि जो हम इसमें यूज करने जा रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेन पॉइंट है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। -1 की जब भी इवन पावर होती है तो आंसर क्या आता है, +1 आता है। इसी तरह -1 की जब भी ऑड पावर होती है तो आंसर क्या आता है, -1 आता है। ये 3-4 चीजें इसमें यूज होंगी। अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हेडिंग मैंने दी हुई है, क्वेश्चन की एक दफा स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक लाइन छोड़ के करूंगा ताकि मैं पॉइंट्स को डिस्कस भी कर सकूं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि पावर्स को ब्रेक करना है। इसमें अगर आयोटा स्क्वायर को देखें तो अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, फिर इसको हम इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाए, और क्योंकि क्यूब है तो साथ क्या आ जाएगा, आयोटा इसी तरह आ जाएगा। फिर 3 आयोटा की पावर 15, नहीं ये आएगा आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 8, 2 8 16 होता है ना इसलिए। और फिर 6 आयोटा 18 अलग कर दें और आयोटा अलग कर दें। इसी तरह 4 आयोटा 25 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा 24 और आयोटा। सही है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये -1 और 2 -2 हो जाएगा। 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या था, -1 के बराबर था और 7 आयोटा इसी तरह यहाँ पे 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, पावर क्या आ जाएगी 8, फिर -6 आयोटा की पावर स्क्वायर और 9, और यहाँ पर आयोटा इसी तरह। फिर इसी तरह 4 आयोटा आयोटा स्क्वायर पावर 12 और 7 आयोटा। अगले स्टेप में आ जाते हैं, -2 आएगा, ये माइनस और ये क्या आ जाएगा, -6 आयोटा। फिर +3, -1 की पावर इवन नंबर है तो क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, फिर 6 आयोटा स्क्वायर क्या था, -1, पावर क्या है, ऑड नंबर। इसी तरह 7 आयोटा आ जाएगा। 4 आयोटा स्क्वायर -1 है, उसकी पावर क्या थी, 12, और यहाँ पर आयोटा। अब एंड आ गया, बस सिंप्लीफाई करते हैं, -2 -6 आयोटा +3 और फिर -6 आयोटा, -1 की पावर ये ऑड नंबर है तो ये क्या आएगा, -1, 7 आयोटा और ये 4, ये क्या आएगा, +1 और 7 आयोटा। बस अब एंड है तकरीबन। ये -2 -6 आयोटा +3 -6 आयोटा और +4 आयोटा। अब आयोटा वाले एक साथ कर लें, जो आयोटा के बगैर है वो एक साथ कर लें। ये वाला माइनस और माइनस +6 आयोटा आएगा। अब -2 और +3 इन दोनों को एक साथ सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, +3 -2 -6 आयोटा +6 आयोटा कट जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, +4 आयोटा, 1 +4 आयोटा। ठीक है, ये आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ, फिर यहाँ तक वैसे अभी तक किसी को कोई इशू है इन क्वेश्चंस में? हाँ, उधर से क्लियर है? किस किस का नहीं हुआ था ये? यस सर, वो समझ आ गई। सबका क्लियर हो गया? ये एक्सप्लेन कर दूं?